सबसे पहले हमारे सभी दोस्तों को, भाई बहनों को सुबह का प्यारा सा गुड मॉर्निंग। देखिए, ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, आप मेरे पीछे ये दो डॉक्यूमेंट से समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर के। देखिए, ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसके वजह से सरकारी कॉलेज में भी जो बच्चे हैं वो छांटे गए हैं, हर कुछ डॉक्यूमेंट सही रहते हुए भी। तो जो प्राइवेट कॉलेज का जो लिस्ट आएगा उससे पहले क्यों ना हम लोग ये दो डॉक्यूमेंट को बढ़िया से जांच ले, परख लें, और किसी तरह का कोई त्रुटि हो तो उसको पहले ही सुधार कर लें। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो, इसी के बेसिस पर आपको जो है रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है। अगर इसी चीज को आप कॉलेज में गलत पेश करते हैं तो आपका एडमिशन जो है, नामांकन जो है वो खत्म, खारिज कर दिया जाएगा। तो आइए बिना देर किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल सुधारू फैक्ट। जो देखिए, मैं दो यहां पर कॉलम बनाया हूं, एक जाति प्रमाण पत्र, एक आवासीय प्रमाण पत्र। और ये चीज काफी ज्यादा दोनों के दोनों जो है वो डीएलएड में, डीएलएड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी के वजह से आपको जो है आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन मिला हुआ है। और इसी को आप कॉलेज में गलत तरीका से दे देंगे तो आपका नामांकन जो है, एडमिशन जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रिजर्वेशन गलत तरीके से ले लिया है। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिरकार ये दोनों जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट जो है, वो कितना पुराना होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए क्या उपाय है कि जिससे किसी भी तरह का कॉलेज में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, जाति प्रमाण पत्र पहले उसको कहते हैं कि आप किस कास्ट से, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब आपकी जात क्या है। तो देखिए, अगर जात की बात करें तो ये जो होता है आपका लाइफ टाइम, लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर, जीवन भर जो है आपका, एक अगर आप जाति प्रमाण पत्र बना लेते हैं तो जीवन भर आपका काम आएगा। आप उसको बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, समझिए। मान के चलिए कि आप कोई भी जात है, जैसे मान के चलिए कि आप मानते हैं कि आप कोई यादव हैं, तो अब अभी आप मान के लिए 2024 में आप यादव हैं, तो आप 2040 भी आएगा तो आप यादव ही रहेंगे, आप कास्ट तो बदलेंगे नहीं, तो अपना जात तो बदलेंगे नहीं। तो जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो आपका कितना भी पुराना होगा वो कॉलेज उसको मान ही लेगा। लेकिन नियम यही है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि ये अगर आपका 2 साल तक भी पुराना है, 2 साल तक भी पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तो लाइफ टाइम के लिए अगर आपने कभी बनाया है तो वो पूरा का पूरा चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 2 साल तक अगर है तो बहुत बढ़िया है, नोक झोंक नहीं होगा, नहीं तो पुराना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए टेंशन मत लिए, आपने जब भी कभी बनाया है वो आपका लाइफ टाइम, जीवन भर वो आपका काम आएगा। ठीक है ना? तो इसके चलते आप समझ गए। अब आवासीय की देखिए हम बात कर लेते हैं कि आवासीय में अब क्या दिक्कत है। देखिए, अगर आवासीय का मतलब होता है कि निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के मतलब आप कहां के रहने वाले हैं, कहां रहते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज जो है ना आप बदलते रहता है। जैसे मान के चलिए कभी हम बिहार में हैं, अभी हमारा कुछ काम आ गया, यूपी में 20 साल से रह रहे हैं, वहां घर द्वार बना लिए, तो पहले आप बिहार के निवासी थे, अब आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो गए। तो आपका निवास यानी कि आवासीय जो है आपका बदलते रहता है। तो इसलिए ये जो होता है ये आपका लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर ये आपका एक बना लेने से काम नहीं चलता है, इसको अपडेट करते रहना पड़ता है कि कितना साल पुराना। तो देखिए, ये अलग अलग योजना में अलग अलग तरीके से मांगा जाता है। तो हम डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में अगर आपके पास 6 महीने का, 6 माह से अगर 1 साल तक, 1 साल
तक का अगर आपके पास ये आवासीय प्रमाण पत्र है तब सही है, लेकिन 1 साल से अगर आप पुराना रखते हैं तो आपको कॉलेज वाले दिक्कत कर सकते हैं। यार मेरी बात समझ में ना? तो आवासीय को अपडेट करना होगा 6 महीने से 1 साल तक। अब कई बच्चे का यह भी क्वेश्चन है कि सर मैंने जो फॉर्म भरते समय जो लगाया है आवासीय जातीय, तो क्या वो एडमिशन में वैलिड होगा? होगा। आप देख लीजिए आपका कितना महीना हुआ, अभी आपका 6 महीना हुआ, चलेगा। साल तो पार किया नहीं है, ये तो लाइफ टाइम चलने वाला है। तो आ रही मेरी बात समझ में? तो जातीय के लिए अगर 2 साल तक का है तो सही है, और नहीं तो पुराना भी है तो जातीय में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आवासीय में ध्यान रखिएगा कि 6 महीने से 1 साल तक होना चाहिए। अब कई यूट्यूब वाले ऐसे बता रहे हैं कि जातीय जो होना चाहिए 6 महीने का ही होना चाहिए, नहीं होगा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहीं गूगल पर सर्च मार लीजिएगा कि जाति जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड। आपका जात हर साल बदलेगा नहीं, लेकिन आपका निवास बदल सकता है। आप अभी कहीं है बाहर, बाद में कभी और रहेंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सोचा कि इतने सारे क्वेश्चन है तो क्यों नहीं इसको क्लियर कर दूं। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।